समाचार का 23 में हम लोग पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहा है, उससे बात करते करते आगे बढ़े तो लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। ओके, 23 में लिखा यहाँ, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। आमीन। ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। मैंने बताया कि एक बड़ा परमेश्वर की आराधना चल रही है, बड़ा पंडाल लगा हुआ, लोग खूब नाच रहे हैं, इधर आराधना हो रही है, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लोग करें एक बार और, वंस मोर, एक बार और, फिर गाया गया। फिर एक उसने कहा कि कोई गाना चाहता है बीच में से। एक बुजुर्ग गंदे से कपड़ों में उठा और आकर के कहने लगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। उसने कहा, यहां तक पहुंचे। अगला पैराग्राफ, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। कितने लोग इस पर फिट बैठते ये बताओ। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, है ना। प्रभु हम गरीब हो रहे, हमारे पड़ोस में हमसे ऐसे कहा जाता है, मेरे ऑफिस में मुझे इतना दुख उठाना पड़ता है, मेरा बॉस मुझे ज्यादा परेशान करता है। शिकायत की टोकरी लेकर के खुदा के पास जाते हैं। शिकायत, प्रभु ये हुआ। अरे आत्मा और सच्चाई से, है ना, आशीष मिले चाहे मिले, तू ही मेरा खुदा है, और जब तू मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। और यदि कोई हो गया तो चिंता नहीं करनी है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जब कन्वेंशन में बीच में से उठ करके आराधना गीत गाना शुरू किया, पवित्र आत्मा उतरा वहां। इस बुजुर्ग ने गाया, पवित्र आत्मा उतरा और लोग रोए, अंगीकार करने लगे। आराधना नाचना है, गाना है, खूब झूम मचानी है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लता मंगेशकर दुनिया की एक ऐसी लेडी, हमारे भारत देश की, जो इतना अच्छा गाती थी। 60 साल की उम्र में 6 साल के बच्चे का गीत गाया करती थी। एक दिन मीडिया उससे बात कर रही है, लता मंगेशकर अगला जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहती है। उसने कहा, अगर अगला जन्म मिलता है तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूंगी, क्योंकि लता की प्रॉब्लम क्या है वो लता ही जानती है। वो गीतों को गा करके लोगों को मगन कर देती थी। आज भी उसके गीतों को सुनिएगा, लेकिन वो खुद दुखी है। अब तो नहीं है, वो खुद दुखी रही है। मीडिया डाल लीजिएगा, गूगल पे डालिएगा, निकल करके आएगा। वो खुद अपना कह रही है, मैं जीवन नहीं जीना चाहूंगी, शादी नहीं है, बच्चे नहीं है। क्या हुआ, कहां चली गई। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। कौन है उसमें, कौन है। मैं मेरा गला ठीक नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, गूंगों को बुलवा दे तो गला भी ठीक कर देगा। मैंने बताया ना, परमेश्वर एलियाजक से बात करता था, आज वो बोल रहा है, एलियाजक को आवाज नहीं आ रही है और वो बच्चा सुन रहा है। शमूएल दौड़ करके जाता है, क्या तूने मुझे बुलाया, कहता नहीं। फिर दौड़ करके तीसरी बार, फिर याजक एलियाजक कहता है, अब की अगर आवाज आए तो कहना, बोल प्रभु। हालेलुया, है ना। तो अब की बार अब वो कहने लगा, एलियाजक ने कहा, मैं तो कह नहीं प्रभु माफ करें, गलती ना हो, खुदा मुझे संभाले, है ना। एलियाजक ने देखा कि 3 बार आवाज लगी, समझ गया खुदा इसको याद कर, खुदा इसको बुला रहा है। तब उसने कहा, इस बार अगर आवाज आए तो बोलना, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या है प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मेरी बेटी राहेल, ओके बेटा, थैंक यू। क्या है प्रभु। एलियाजक विद्वान, न्याय करने वाला याजक, आज उसको सुनाई नहीं आ रहा है, बच्चा सुन रहा है। आमीन। मैं छोटा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटी जाति से हूँ, मैं वो। क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है। आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले चाहिए भाई। हालेलुया। फिर पाकिस्तान का तो फिर उद्धार ही नहीं होगा। अगर ये लिखा होता
कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया लेकिन पाकिस्तान से नहीं किया। ये इजराइल वालों ने पर्सनली कुछ बात है उनकी, इसलिए उनके पासपोर्ट पे लिखा है कि पाकिस्तान इजराइल नहीं आ सकता, वहां के नागरिक यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, यीशु ने तो नहीं कहा, यहोवा ने तो नहीं कहा, यहोवा ने लिखा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि कोई भी क्यों ना हो, कोई भी ऊंची जाति नीची जाति, गोरा काला, गरीब अमीर, मोटा पतला है, कुछ भी कोई क्यों ना हो, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मेरा खुद का फेवरेट गीत में कई बार गाया करता था, हालेलुया। तो मत्ती 26:30 में लिखा है, और वो लोग भजन गा करके जैतून पहाड़ पर चले गए। कौन लोग? हमने दाऊद का देखा, हमने पौलुस सिलास का देखा, ठीक है ना, ये आराधना करते थे और सभी आराधना करते थे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में परमेश्वर होता है, आराधना में से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आराधना में पवित्र आत्मा विराजमान होता है। और पवित्र आत्मा अगर कहीं आ जाए अब तक आराधना चल रही थी, लोग नाच रहे थे, एक बार और गाओ, सब एंजॉय कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा आया, सच्चा पश्चाताप निकलने लगा। क्या ऐसे आराधना में कर पा रही हूँ? क्या ऐसे आराधना कर पा रहा हूँ? क्या मैं उसके प्रति ईमानदार हूँ? आखिरी संडे 2024 का आखिरी संडे, आराधना में छुटकारा है। अरे ऐसा कुछ है नहीं जिसे परमेश्वर ना कर सके, ना बदल सके। वही है यहोवा, दो भाग कर दिया लाल समुद्र को, वही मेरे और आपके साथ। परमेश्वर ने चेलों से बात की, भोजन किया, अब लिखा है कि मत्ती 26:31 में लिखा है, और वे भजन गा करके जैतून पहाड़ पर चले गए। आमीन। भजन संहिता 100 में 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं आराधना के विषय में, कैसे जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, होशाना के नारे लगाते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। बीमार हो, दुखी हो, आशा में जाते हो ना हॉस्पिटल, आशा से उम्मीद से जाते हो ना, हड्डी कहीं से ठीक नहीं हो रही है, एक डॉक्टर हमारे यहाँ राहुल है, डॉक्टर एक है, वो उसके पास जाओगे वो ठीक हो जाते हो। जल्दी बैठो, चलते हैं, उम्मीद में जाते हो ना, पता नहीं ठीक करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ी होता है। हमने सुना है कई हड्डियां उसने जोड़ दिया, ये भी जोड़ देगा। जब यहोवा के पास आते तो दुखी से रहते हैं, आनंद के साथ। कुबड़ी थी वहां, 18 साल से कुबड़ापन था, और यीशु मसीह के कारण तो अपने कुबड़ेपन से मुक्त हुई। हालेलुया। 4 दिन कब्रों तक लाजर, उसने कहा लाजर बाहर आ। 12 वर्ष से लहू बहने के रोग था, वो उसने छुआ यीशु मसीह को, वो चंगी हो गई। 12 वर्ष की लड़की मर गई थी, प्रभु ने उसको कहा बेटी उठ, वो उठ गई। आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह, उससे क्या जरूरत आराधना करने की? वो भी यहाँ मत्ती 26:30 में, और वो भजन गा करके जैतून पहाड़ पर चले गए। मेरा और आपका मॉडल यीशु मसीह भी आराधना करके गया। और मैं हमेशा से, कई बार मैं ज्यादा गा नहीं पाता हूँ, मुझे इतना नहीं है, पर मैं गाता हूँ। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। हालेलुया। उसमें मुझ पर हुई है कृपा, है ना। अभी जब हम थे वहाँ अमेरिका का कोई पास्टर था, तो उसने बताया कि 24 साल की उम्र है और उसकी माँ का बर्थडे है आज, कल, मतलब जब हम थे, वो कह रहे उसकी माँ का बर्थडे है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं, यहाँ सेवा कर रहा है। फिर मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं अपनी बात बताऊं। मैंने उनको बताया,
हालेलुया। वो अमेरिका का 24 साल की उम्र का, और मुझे 24 साल सेवा करते हुए हो गए, और हर दुख से होकर के गुजरा हूं। जेल गया किसी झूठे आरोप में, जब गया था उससे पहले आराधना कर रहा था, जब आया उसके बाद आराधना कर रहा था, जब जेल के अंदर 16 दिन जेल काटी तब आराधना कर रहा था, और जब मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया तब मैं आराधना कर रहा था। शनिवार को डॉक्टर ने कह दिया सेवा कर लो, सुबह संडे तक मैं आराधना कर रहा था। और एक दिन जब मेरी माँ 2024 24 तारीख का संडे था, मेरी माँ नीचे मरी पड़ी है, और मैं ऊपर यहाँ हॉल में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। अब ये मेरा परमेश्वर मुझसे, मैं बार बार बोले मैं कर रहा, तो ये मेरा परमेश्वर ने मुझे दे दिया, मैं कर रहा था। लेकिन चुनाव उसने दिया, चुनाव तुम्हारे हाथ में है, जहाँ जाकर के दफना ले या पहले परमेश्वर को आदर दे दे। ये परमेश्वर मुझसे कराया, मैंने कर दिया। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए तू मेरा मसीह। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। आशीष मिली, आप गवाही देते हैं। कैंसर ठीक हो गया, लोग गवाही देते हैं। मैं बीमार थी, ठीक हो गई, लोग गवाही देते हैं। एक पास्टर है बहुत अच्छे, कोरिया के पास्टर जी हैं, वो एक दिन उनको सुन रहा था, वो कह रहे कि लोग चंगाई पाते, गवाही देते, ठीक है, अच्छा सभी करते हैं, सभी थैंक यू बोलते मिलने पर। नहीं मिला, थैंक यू बोल रहे हो क्या? अभी भी कैंसर है, थैंक यू बोल रहे हो क्या? अभी भी मुसीबत है, थैंक यू बोल रहे हो? अभी भी कल तुम प्रार्थना में जा रहे थे, 8,000 रुपए तुम्हारे पर्स में से हमारे विनोद जी के निकाल लिए गए थे। ये प्रार्थना में जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं, शुरू में इनका पर्स, इनका पॉकेट मार लिया गया। क्या आप धन्यवाद कर रहे हो? हम तो प्रभु में जा रहे थे, हमारे तो मोबाइल में चोरी हो गया, हमारे तो 8,000 खो गए, सारे कागज उसमें थे पर्स में, वो सब खो गए। नहीं, क्या करते हो? हाँ, तो ऐसो को परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसो से, और वो कितना लौटा देगा? हालेलुया। कितना लौटा देगा? क्या तू आमीन विश्वास करती है, विश्वास करता है? अगर करते हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला वही परमेश्वर है। मैंने सच्ची आराधना करने वाली आराधक बनना है कि मैं प्रार्थना करूं और धुआं, सुगंधित धुआं ऊपर पहुंचे और यहोवा प्रसन्न हो, और यहोवा कहे क्या तू मेरी बेटी रेचल को जानता है? आमीन। क्या तू मेरे बेटे सुमन को, क्या तू मेरे बेटे विनोद को, क्या तू मेरे बेटे यूवी को जानता है? क्या तू मेरे बच्चों को जानता है? कहाँ गए? मेरा पेपर है, आज मैं चर्च नहीं आ पाऊंगा। चर्च छोड़ करके वो पेपर देने गए हैं। हमारे चर्च का एक मेंबर है, मैंने उनको कहा भाई 3 दिन की प्रार्थना है, आना देखना, ठीक है ना? उन्हें कहा पेपर जरूरी है, ठीक है, वो करते रहे। 28 तारीख को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, 28 तारीख ही की छुट्टी, पता चला अब तो छुट्टी है ना इधर के ना। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख। आमीन। आप आराधना कर रही है, आराधना करते करते यह हो आकर तुमको ले गया, चल बेटी तू यहाँ मेरे पास चल मेरे बेटे, चल मेरे पास। हालेलुया। आप क्या है ये मैटर नहीं रखता। एलियाजर से बात करता था हमेशा, आज वो सुनाई नहीं आ रहा था, उस बच्चे को आवाज आती है, आने वाला तू है कल का। आमीन। क्या कर पाएंगे? दाऊद ने कहा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, तू रहना चाहती रह, नहीं रहना चाहती मत रह,
तेरी मर्जी है, मैं तो तुच्छ था और अपनी दृष्टि में तुच्छ ठहरूंगा। अगर तुच्छता ये है ना, ये दरिद्रता, ये तुच्छता है, ये गंदा लगता है लोगों को। ये चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, ये रोज प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, रोज दुआ करते हैं, रोज चढ़ जाते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे मसीह को मानता है, आप नहीं मानते, प्यार करते, मैं प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं हम। लेकिन अगर कोई हमसे बैर होता तो आपकी मर्जी, हमें किस चीज से कोई बैर, हालेलुया है ना, लोग छोड़ेंगे। और फिर मैंने बताया आपको, आप जानते हैं पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगे हो। बांझ पे कोई पत्थर नहीं मारता है। आपको अगर सताव आ रहा है ना तो आप फलवंत है, मैं फलवंत हूं, हालेलुया।